दुनिया में सबसे तेज रफ्तार प्रार्थनाओं की जुबान पर पहुंचने से पहले ईश्वर के पास पहुंच जाती है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये किस्सा है देवबंद की मनीषा का। देवबंद यूपी में पली बड़ी, बचपन में भगवान कृष्ण का रूप धर के लीलाएं करती थी। बड़ी हुई, भगवान ने ऐसा घर चुना जहां स्वयं भगवान मौजूद थे। देहरादून में शादी हुई। देहरादून गई, उस घर में ठाकुर जी की पूजा पिछले 70 सालों से होती। 70 सालों से लड्डू गोपाल वहां पर है। कमाई का 1% लड्डू गोपाल के लिए निकाल करके उनकी गुल्लक में रखा जाता है। भगवान को अपने घर का मुखिया मानते हैं। सुबह भोग लगता है, सुबह 7 बजे उन्हें दूध पिलाते हैं, फिर सुला देते हैं। वो इसलिए क्योंकि इनको लगता है कि भगवान जो है निधिवन रासलीला के लिए जाते हैं, सुबह देरी से आते हैं तो थोड़े आराम की आवश्यकता है। उसके बाद जब उठते हैं तो भगवान को परोठा, मक्खन ये सब खिलाया जाता है, फिर भोजन करवाया जाता है, फिर विश्राम करवाया जाता है। भगवान का भोग लगता है, भगवान की सेवा होती है। इनकी आइसक्रीम फैक्ट्री है, कृष्णा आइसक्रीम फैक्ट्री देहरादून में। शाम को भगवान को वहां घुमाने ले जाते हैं, फिर लेके आते हैं। टीवी पे भगवान को भजन दिखाते हैं, उनको भजन सुनवाते हैं और पूरे दिन भगवान की सेवा में लीन रहते हैं। घर में किसी का जन्मदिन होता है तो जैसे परिवार का मुखिया पैसे देता है, उसी प्रकार इनकी गुल्लक से पैसे निकाल करके उस बच्चे के वस्त्र लाए जाते हैं। घर में कोई तीज त्योहार होता है तो जैसे सबके वस्त्र नए आते हैं, वैसे ही भगवान के भी वस्त्र नए आते हैं। घर में जो कुछ भी होता है वो भगवान से शेयर किया जाता है। सुबह जब कोई भी घर से बाहर जाता है तो भगवान को बताकर जाता है। जब घर में शाम को आता है तो आकर के भगवान को बताता है कि दिन कैसा रहा। लड्डू गोपाल इनके घर के मुखिया हैं। अत्यधिक प्रेम करते हैं। पिछले 70 सालों से यह प्रक्रिया चलती आ रही है। मनीषा जो है, जिनकी शादी इस घर में हुई, वो मनीषा गर्ग से मनीषा मित्तल बन गई। वो बताती है कि उनके छोटे बेटे का नाम कृष्णा है। बेहद प्यार करती हैं वो भगवान से। कृष्णा जो है गायक हैं, गाना गाते हैं, भजन करते हैं। उनके कुछ यूट्यूब्स पे वीडियोस भी हैं, एल्बम्स भी गाई हैं उन्होंने। कृष्णा जो है बचपन से, जब से वो पैदा हुए हैं और जब चलने लगे, तब से उनके पड़ोस में एक मठ मंदिर है देहरादून। तो उस मठ मंदिर में जब भी जन्माष्टमी होती है और दही हांडी होती है, तो दही हांडी के फंक्शन पे कृष्णा ही जाकर के दही हांडी फोड़ते हैं। तो ये जन्माष्टमी का दिन था। आज भी कृष्णा को पुजारी जी ने बुलाया था दही हांडी के लिए, भजन के लिए। मनीषा रसोई में काम कर रही थी और बेटा जो है वो मठ मंदिर में गया। वहां से भजनों की आवाज आ रही थी। मनीषा अपने बेटे की आवाज सुन रही थी। करीबन आधे घंटे बाद प्रोग्राम था दही हांडी। आधा घंटा बीत गया, वहां प्रोग्राम शुरू होने वाला था। मनीषा अपने घर के काम में व्यस्त थी। अचानक मनीषा का दिल घबराया। इधर मनीषा का दिल घबराया, उधर बाहर से आवाजें आनी शुरू हुई। लोग मंदिर की तरफ भाग रहे थे। मनीषा घर से बाहर आई। मनीषा ने देखा कि क्या हुआ। वो भी मंदिर की तरफ भागी तो पता लगा कि इनके बेटे कृष्णा जो है वो करीबन 20 फुट ऊपर से नीचे गिर गए और लहूलुहान हो गए। उन्हें फटाफट वहां से अस्पताल ले जाया गया। मनीषा भी अस्पताल की तरफ भागी अपने बेटे के पीछे पीछे। बेटे को अंदर ले जाया गया, डॉक्टर्स अंदर ले गए। बाहर जो डॉक्टर्स खड़े थे वो बात कर रहे थे कि शायद गले में हड्डी टूट गई है, शायद कुछ हो गया है, बहुत ही हालत गंभीर है, पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। और मां जो है वो बाहर खड़ी है, ठाकुर जी को याद कर रही है, घबराई हुई है, परेशान है, रो भी रही है, लेकिन अपने कान्हा को याद कर रही है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अंदर से बाहर आते हैं। घबराई हुई है, सिर्फ इतना पूछती है कि मेरा बच्चा जिंदा है ना। और डॉक्टर बोलते हैं कि पता नहीं क्या चमत्कार हुआ है, इतनी ऊंचाई से गिरा है और जिस तरह से ये गिरा है बहुत गंभीर मामला हो सकता था, लेकिन सिर्फ 7 टाके आए हैं और आप कुछ देर बाद उस बच्चे को ले जा सकते हैं। ईश्वर ने बच्चे को बचाया। कमाल वहां हुआ जब ये लोग घर पहुंचे तो इनके घर के मंदिर के लड्डू गोपाल, मंदिर जो है करीबन 2-2.5 फुट ऊपर है फर्श से, और लड्डू गोपाल जो है मंदिर में भी 1 फुट अंदर की तरफ रखे गए। और ये घर आते हैं और देखते हैं कि जो लड्डू गोपाल है वो मंदिर से फर्श पे गिरे हुए। बात सिर्फ यहां नहीं रुकती दोस्तों, थोड़े दिन और बीतते हैं। कृष्णा बाइक पर जा रहा है, एक्सीडेंट होता है, उसके सीने में चोट आती है। चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी, लेकिन सीने पर निशान हो गया। घर आता है, अपनी मां मनीषा को बताता है कि ऐसे ऐसे चोट लगी। देखती है कि सीने पे निशान हो गया। दवाई लगाई जाती है, दवाई दी जाती है। कमाल तब होता है जब अगले दिन सुबह लड्डू गोपाल को नहलाया जाता है तो लड्डू गोपाल के सीने पर भी वहीं पर निशान होता है। बात यहां भी नहीं रुकती।
जिंदगी आगे बढ़ती है। एक सुबह पूरा परिवार जो है हरिद्वार जाने के लिए तैयार बैठा है। ये लोग गाड़ी में बैठते हैं। जैसे ही गाड़ी में बैठ के गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी के फ्रंट का शीशा जो है वो टूट के बिखर जाता है और इन्हें एहसास होता है कि कोई अनहोनी हो सकती। ये लोग रुक जाते हैं। ठाकुर पर इतना विश्वास है इनका, इतना विश्वास है इनका कि इनको लगता है कि ठाकुर घर के मुखिया हैं तो मुखिया हैं। उसी शाम केदारनाथ में बाढ़ आती है और सैकड़ों लोग मर जाते हैं और ठाकुर सुबह ही इनकी यात्रा रुकवाते हैं। दोस्तों, मनीषा के साथ हुई ये घटनाएं, मैंने सिर्फ 3 घटनाएं आपको बताई। ऐसी बहुत सारी घटनाएं उनके साथ हुई। वो क्यों होती हैं कि पिछले 70 साल से वहां लड्डू गोपाल को, वहां कृष्ण को, वहां बाके बिहारी को घर का मुखिया माना जाता है। ये विश्वास है कि वो घर के मुखिया हैं और वो हमारे बीच में बैठे हुए। ये विश्वास है कि हमारे हर कर्म को, हमारी हर बात को, हर चीज को वो देखते और सुनते हैं, तभी हर बात उनको बताई जाती है। ये लोग उनको मूर्ति नहीं मानते, ये लोग मानते हैं कि वहां पर कृष्ण मौजूद है। मनीषा बताती है कि मेरा किसी तीर्थ स्थान पर जाने का कभी कोई मन नहीं करता। मेरी कहीं जाने की इच्छा नहीं होती क्योंकि मेरे भगवान मेरे घर में रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं, मेरे पास रहते हैं। जब इतना विश्वास हो जाता है, जब इतना प्रेम हो जाता है ईश्वर से कि आपको लगने लगता है कि ईश्वर आपके साथ रहते हैं, ईश्वर आपके घर में रहते हैं, सच में सारे तीर्थ आपके घर में ही आ जाते हैं। आपसे विनती करता हूं कि आपके घर में जो भगवान है उनको सिर्फ मूर्ति मत मानिए। आप जैसे भाव से उनकी पूजा करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, जैसा भाव उनके साथ रखेंगे, आप यकीन मानना उसी भाव से, उसी प्रेम से वो आपको उत्तर देंगे, वो आपके साथ रहेंगे जैसे मनीषा के साथ रहते हैं। ये कहानी सुनाने का मकसद मेरा सिर्फ ये था। कहानी मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि एक कथा की तरह ये हो जाती है, पर ये सच किस्सा है। देहरादून में सच में ऐसा होता है। मेरा मकसद ये था कि आप लोग जानें कि आप लोग जो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट पूजा पाठ करते हैं दिन में, आप ये ना सोचे कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप ये ना सोचे कि आप ऐसे ही मंदिर के सामने बैठे हैं, एक ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, भगवान से बात की और चलो हो गया काम आज का, आज की पूजा हो गई। नहीं, आप वो 20 मिनट, जो 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, जो भी समय लगा रहे हैं ना, आप यकीन माने आप भगवान के सामने बैठकर उनसे बातें कर रहे हैं और भगवान सारी बातें सुन रहे हैं। जिस दिन ये भाव आपके मन में आ जाएगा, उस दिन देखना आपकी जिंदगी में हर पल चमत्कार होगा। जो लोग कहते हैं ना कि आज भी क्या चमत्कार होते हैं, आज भी भगवान आते हैं, मैं उन लोगों को कहता हूं एक बार विश्वास करके देखो, चमत्कार होता है। भगवान आते नहीं, भगवान हैं आपके पास, भगवान हैं आपके साथ। आंखें खोल के देखिए, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।